हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, अभी नीट 2021 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नीट 2021 की परीक्षा स्थगित होने वाली है और नई परीक्षा की डेट अनाउंस की जाएगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि नीट का पेपर अब कैंसिल किया जाएगा। दोस्तों, ये बात मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बता रही हूँ। तो पूरी न्यूज़ देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं, नीट 2021 के पेपर के पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आ गया था, लेकिन एनटीए के डायरेक्टर ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन अब कई जगह पर छापे पड़े हैं और पेपर देने के बाद पकड़े गए हैं गिरोह के सरगने कई जगह, कई शहरों में, कई यूपी में सबसे ज़्यादा। तो आपको बता दूं, इस तरह से नकल करते हुए एक की जगह दूसरा व्यक्ति पेपर दे रहा है, तो इस तरीके से लोगों को पकड़े गया है। तो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, फुल एक्शन में हैं और उन्होंने बोला है कि नीट की परीक्षा फिर से दोबारा कराई जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से नीट की परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है। खबर से अजमेर से, जहां पर जी मीडिया के ऑपरेशन नीट का बड़ा असर। ऑपरेशन नीट के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटा के कोचिंग सेंटर संचालक को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। 2010 में आरपीएमटी टॉपर भी रहा है कोचिंग सेंटर संचालक डॉक्टर रंजन राजगुरु। आरोपी रंजन राजगुरु लड़ चुका है 2018 में विधानसभा का चुनाव भी। राजनीति बदलने का दावा कर राजस्थान अभिनव पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। आरोपी रंजन राजगुरु के साथ 8 एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी पकड़े गए हैं। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के निर्देशन में लगातार छापेमारी कार्रवाई जारी है। तो बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन नीट में लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आरपीएमटी टॉपर रहे कोटा के कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर रंजन राजगुरु पहले चुनाव भी लड़ चुका है 2018 में विधानसभा का। राजनीति बदलने का दावा था। राजस्थान अभिनव पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। आरोपी रंजन राजगुरु के साथ 8 एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो है उन्हें भी पकड़ा गया है। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के निर्देशन में लगातार छापेमारी कार्रवाई जारी है। मनवीर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है? देखिए सुमित, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से हमने ऑपरेशन नीट के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा किया था, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां राजस्थान पुलिस को दी थी। और खासतौर पर अगर बात अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर की करते हैं तो उनके पास में ये तमाम जानकारियां थी। उन्हीं के आधार पर आज एक बड़ी गिरफ्तारी जयपुर से हुई है। डॉक्टर रंजन राजगुरु उर्फ रंजन सर के नाम से विख्यात कोचिंग सेंटर संचालक को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसके साथ ही कुल 8 एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो भी जयपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने कल जयपुर के अंदर फर्जी तरीके से किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा दी और इस पूरे रैकेट का संचालन कर रहा था डॉक्टर रंजन राजगुरु। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर न केवल वो एक कोचिंग सेंटर संचालक के रूप में ख्यातनाम है, बल्कि वर्ष 2018 के अंदर राजस्थान अभिनव पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। साथ ही साथ आरपीएमटी 2010 के अंदर वो राजस्थान का टॉपर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरफ्तारी है। और साफ तौर पर जिस तरीके से हम ये लगातार दावा कर रहे थे कि ये जो ऑपरेशन नीट के माध्यम से खुलासा करने जा रहे हैं, ये तमाम ऐसे गिरोह हैं जिससे कि अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं और साथ में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें भी सीधी इनकी घुसपैठ है और वो आज प्रमाणित होता हुआ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ मनवीर जुड़ने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन नीट में गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर फिलहाल राजन राजगुरु जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है। कोटा से हिमांशु जी मीडिया संवाददाता भी सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कोटा में बैठकर जो कोचिंग सेंटर है उसका संचालन जो है राजन कर रहा था, और किस तरीके की संलिप्तता इस पूरे मामले में इसके सामने आ रही है?
सुमित, देखिए आपको बता दें कि कोचिंग संचालक डॉक्टर राजन राजगुरु लंबे समय से पुलिस के घेरे में था। कई सारे जो इनपुट्स थे इसको लेकर के मिल रहे थे और आखिरकार जब हमने ऑपरेशन नीट चलाया और इसकी जो भूमिका है वो पूरी तरह से जो संलिप्त पाई गई और इसके बाद में आखिरकार अजमेर पुलिस ने जयपुर से इसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कोटा में रहकर के कोचिंग संस्थान का संचालन करता है, अपने पॉलिटिकल कनेक्शन बताता है और इसका प्रमाण ये कि 2018 में विधानसभा चुनाव के अंदर बेहतर राजनीति बनाने का दावा करने वाली पार्टी के साथ में चुनाव लड़ता है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है जो अपने आप में अहम है। इसके साथ में 8 मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब स्पष्ट हो गया है कि इसकी भूमिका अहम थी, कोटा में रहकर के कोचिंग का संचालन करना। इसके साथ में पूरा की पूरा एक फोकस इसके साथ में मेडिकल स्टूडेंट का था, जिसके साथ में जो मेडिकल की परीक्षा है उसके अंदर भ्रष्टाचार को, उसके अंदर करप्शन को अंजाम देने में लगा हुआ था। आखिरकार तमाम जो तथ्य हैं वो मिले, अजमेर पुलिस ने इसको लेकर के तमाम तथ्य जुटाए। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे इसके जो कनेक्शंस हैं वो निकल करके आए और आखिरकार जयपुर से इसकी जो गिरफ्तारी है वो हुई है। अब कहा जा सकता है कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इससे कई जो बड़े नाम हैं उनका खुलासा हो सकता है, क्योंकि जब पुलिस ने गिरफ्तारी की है और पूछताछ होगी, पूछताछ आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने के साथ में कहा जा सकता है कि इसके जहन में जो भी अब तक हुआ है इससे जुड़ा हुआ है या जो लोग भी इसके संपर्क में हैं, जिनके साथ में ये मिलकर के मेडिकल की परीक्षा के अंदर धांधली का खेल जो है वो चला रहा था, वो तमाम चेहरे अब बेनकाब होंगे जब पूछताछ आगे बढ़ेगी। तो हिमांशु, कुछ एमबीबीएस के छात्र भी बताए जा रहे हैं जो इसके साथ इस पूरे जो है गोरख धंधे को चला रहे थे। ये छात्र कौन है? देखिए फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि ये तमाम जो छात्र हैं वो इससे ही जुड़े हुए हैं। एक बड़ी बात ये है कि जब 2010 की आरपीएमटी की परीक्षा हुई थी उसका ये टॉपर था। अपने आप में ये बड़ी बात है कि डॉक्टर राजन राजगुरु 2010 की आरपीएमटी की परीक्षा का टॉपर था और कोटा में जो कोचिंग है उसका भी संचालन कर रहा था। कई जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके संपर्क में था, जो इसके साथ में कहीं ना कहीं जो ये खेल करप्शन का चला रहा था मेडिकल की परीक्षा के अंदर, उसके अंदर इसके साथ में शामिल थे। जब 8 मेडिकल के छात्रों की गिरफ्तारी हुई है तो कहा जा सकता है कि वो तमाम जो सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल तलाशने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत सारे सवालों के जवाब खुलेंगे। इनका नेक्सस किस तरह से काम करता था वो चीजें भी खुल करके आएंगी और अपने आप में ये ऑपरेशन नीट का बड़ा असर कहा जा सकता है कि अब कोचिंग संचालक पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसके साथ में 8 मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो भी गिरफ्त में आए हैं। जब पूछताछ होगी, पड़ताल होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और कहा जा सकता है कि और भी चेहरे बेनकाब होंगे जो अपने आप में ऑपरेशन नीट की सफलता की कहानी को बयां कर रहे हैं। डॉक्टर राजन के जो तार हैं वो आखिर कहां तक जुड़े हुए थे? पूरे प्रदेश के अंदर क्या ये इस तरीके का जो काम है उसे अंजाम दे रहे थे? नीट के अंदर धांधलेबाजी जो है क्या पूरे प्रदेश के अंदर हो रही थी? कोटा से तमाम चीजें जनरेट हो रही थी? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसकी जो भूमिका है वो अपने आप में संदेह के घेरे में थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान से बाहर भी, राजस्थान के बाहर अलग अलग राज्यों में भी डॉक्टर राजन राजगुरु के संपर्क थे। मेडिकल की परीक्षाओं के अंदर ये कहीं ना कहीं धांधली को अंजाम दे रहा था। इसके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं। प्राथमिक तौर पर इस तरह की जानकारी पुलिस के पास में है और इसी के आधार पर जब कोटा से गिरफ्तारियां हुई इस पूरे मामले में तो राजन राजगुरु का नाम आया, इसकी भूमिका सामने आई और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। और कहा जा सकता है कि अब वो तमाम तथ्य जो के जवाब पुलिस को लेने हैं, जब पड़ताल शुरू होगी तो निकल करके आएगा कि आखिर कब से ये मेडिकल की परीक्षाओं में धांधली को अंजाम दे रहा था, कहां तक जो तार है वो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तमाम चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी जैसे जैसे जांच इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे यहाँ पर बढ़ेगी। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर अपडेट आपसे यहाँ पर लेंगे। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से की गई है और बड़े सवाल